बताइए भ्रष्ट वहाँ का पुलिस अफ़सर लोग अपने पद का दुरुपयोग करके हम लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग कैसे जिएँगे? कहाँ जाएँगे? हम लोग को न्याय कहाँ से मिलेगा? हिम्मत टूट गया जीने का। नहीं तो ये लोग साहबगंज के पुलिस पदाधिकारी लोग को सबको बुलाइए, वो लोग अपना बेटा के माथा पर हाथ धर के कह दे कि हम लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, तुम्हारा बेटा गलती है, तो हम आप लोग के सामने अपना जान दे देंगे, बेटा लोग का भी जान दिलवा देंगे। हमारा आशा टूट गया है कि भारत सरकार के केंद्रीय एजेंसी छोड़ करके राज्य की सरकार को वो हमको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए कि पंकज मिश्रा से मिला हुआ छोटू यादव और छोटू यादव के सब लोग हैं और सबके घर में बंदूक राइफल है। पुलिस जानती है लेकिन तो पर भी उन लोग को नहीं कुछ करती है। वो कहते हैं कि पंकज मिश्रा जब ये खेल में है तो आपको न्याय कहीं नहीं मिलेगा। आपको भगवान का नाम लीजिए और ऊपर अपना न्याय के लगाते रहिए। हमको उम्मीद नहीं है बाबू। आपकी और हमारी सामान्य समझ जहाँ तक काम करती है, अगर कोई गुनाह करता है तो वो भागता है, अगर कोई गुनाह करता है तो वो कभी भी शिकायत और न्याय की गुहार लगाते हुए दरवाजे दरवाजे नहीं जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ईडी के अधिकारियों से कि कृपया मेरी इस कहानी को जरूर से देखिए। करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आपके इस कहानी को देखने से शायद मेरे साथ में जो ये खड़े हैं दिनेश यादव, शायद इन्हें न्याय मिल सके। पंकज मिश्रा का पूरा भ्रष्टाचार वाला मामला में राजेंद्र कुमार दुबे हैं और राजेंद्र कुमार दुबे के निर्देश से हम लोग निर्दोष कितने आदमी के जीवन बर्बाद कर दिए हैं, घर बर्बाद कर दिए हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि आज मैं ये क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरह का भारी भरकम मोटा किताब या तो कोई आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ता है या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के हाथों में इतना भारी मोटा किताब आपको दिखता है। मगर ये किताब एक बहुत ही पीड़ादायक मार्मिक दर्द की दास्तान है। इस किताब में दर्ज है एक मासूम बेगुनाह इंसान के दर्द की दास्तान, जो न्याय की गुहार लगाते लगाते अपने जिंदगी को निरर्थक समझने लगा है और अब उसकी उम्मीद टूटती जा रही है। इस किताब में आपको मिलता है वो आवेदनों का एक पुलिंदा, जिसमें कि ऐसा कोई शख्स नहीं बचा इस देश में। क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या आईजी, क्या डीजीपी, क्या मुख्यमंत्री, क्या देश का गृह मंत्री, क्या प्रधानमंत्री और क्या राष्ट्रपति, सभी को आवेदन दिया गया है इस किताब में। सभी के आवेदनों के रिसीविंग है इस किताब में। मगर फिर भी जिस शख्स ने ये सारे आवेदन दिए हैं उस शख्स को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज जब हम लोग अपने टीम के साथ में भ्रमण कर रहे थे, एक जगह जा रहे थे, तो रास्ते में एक रोते बिलखते बुजुर्ग को देखते हैं और वो शख्स पैदल, पाँव में जूते तक नहीं, और उस शख्स को रोते देखकर अचानक हमारी नज़र उस पर ठिठक गई। हमने गाड़ी को धीमा किया और उसके बाद हमें डर लगा कि कहीं ये बुजुर्ग आदमी कहीं अपनी जान देने तो नहीं जा रहा है, तो हमने उसे रोका। पहले वो हमें देख करके घबरा जाते हैं, फिर हमने उनसे बात की, हमने बताया कि हम पत्रकार हैं और हम लोग सच्ची खबरें और सच और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। तब कहीं उन्हें विश्वास हुआ और जब उन्होंने अपने दर्द की ये दास्तान बताई दर्शकों, तो सच कह रहा हूं, हमारी आंखों में भी आंसू आ गया कि क्या हमारे देश में न्याय पाना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग गुहार लगाते लगाते दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसे इंसाफ कहीं से नहीं नसीब हो पा रहा है। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात,
आपने कई चर्चित नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा पंकज मिश्रा का नाम। जी हाँ, वही पंकज मिश्रा जो आजकल ईडी की रडार में है, जो अभी जेल में है। आपने नाम सुना होगा डाहू यादव का, आपने नाम सुना होगा बच्चू यादव का, आपने नाम सुना होगा पवन यादव का, आपने नाम सुना होगा डीएसपी राजेंद्र दुबे का। इन सारे नामों का इस किताब से सीधा कनेक्शन है। जी हाँ दर्शकों, अगर हमारी इस खबर को ईडी देख रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ईडी के अधिकारियों से कि कृपया मेरी इस कहानी को जरूर से देखिए। करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आपके इस कहानी को देखने से शायद मेरे साथ में जो ये खड़े हैं दिनेश यादव, शायद इन्हें न्याय मिल सके। दिनेश जी, कैसे इतने बड़े बड़े नामों के बीच में आप फंस गए? क्या कुछ आप पर बीती है, बताइए। सर, हम ग्राम महादेवगंज, जिला साहेबगंज, झारखंड राज्य के हैं। हमारा निर्दोष लड़का का नाम पवन यादव अपने फुफेरा पाहुन से ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा किया और हमारे लड़का लोग के निर्दोष को जो सीधा आज तक एगो चूटी नहीं मारा है। समाज में किसी से पूछा जाए, अनुसंधान में किसी भी समाज के आदमी का नाम नहीं लिया से गवाही न लिया गया, न पूछताछ किया गया, और पूछताछ किया भी गया तो उसका नाम अंकित नहीं किया गया। सुपरविजन में डीएसपी साहब जो पवन यादव के गुट के लोग हैं उसी का नाम उसी लोग के सहारे हमारा लड़का को दोषी बना दिए। जहाँ तक आपको मालूम है कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, राहु यादव, बच्चू यादव, छोटू यादव, ये लोग क्या पवन यादव भी है। ये लोग के साथ में डीएसपी साहब के पूरा कार्य करने वाले शशिभूषण चौधरी हैं, और शशिभूषण चौधरी के काम करने वाले अनिल कुमार दुबे हैं जो कि जिरवाबाड़ी के मुंशी हैं। पंकज मिश्रा का पूरा भ्रष्टाचार वाला मामला में राजेंद्र कुमार दुबे हैं, और राजेंद्र कुमार दुबे के निर्देश से हम लोग निर्दोष कितने आदमी के जीवन बर्बाद कर दिए हैं, घर बर्बाद कर दिए हैं। उनके यहाँ जा कर के हमने प्रार्थना किया, भेंट किया, और बड़े से बड़े मुखिया सरपंच को भेजा। तो क्या कहते हैं, हमारा इसमें बस नहीं चलता है, ऊपर से उसका आदेश है, उसका पैरवी ऊपर से है। हे भगवान, हम सब जगह वरीय पदाधिकारी के पास न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, सब जगह गए भी हैं, और दुमका में डीआईजी साहब के पास गए। वहाँ कहते कहते आँख से आंसू हो गया, रोने लगे तो डांट के डीआईजी साहब हमको खेत दिए। और सीआईडी साहब को ऑफिस में गए थे तो प्रशांत सिंह हमको आश्वासन दिए थे कि हम जांच कराएंगे ज़रूर बाबा आपका। और उनका बदली हो गया कि प्रमोशन हो गया, फिर उनसे भेंट ना हुआ। वो पद पर कोई नहीं था, तो वहाँ पर बहुत लोग जुटे। वो कहते हैं कि पंकज मिश्रा जब ये खेल में है तो आपका न्याय कहीं नहीं मिलेगा, आपको भगवान का नाम लीजिए और ऊपर अपना न्याय के लगाते रहे। हमको उम्मीद नहीं है बाबू, हम राजेंद्र कुमार दुबे हमारी बात को नहीं सुने। वो जब से साहेबगंज में गए हैं, पंकज मिश्रा से उनका संबंध रहा है, तो तब से जितना भी अनुसंधान कराए हैं वो सब गलत कराए हैं, और जितना भी सुपरविजन किए हैं वो सब गलत किए हैं बाबू। हम इंसानों के बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनका 75% सब अनुसंधान और जांच सब गलत है, और सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। हम पूरा कोशिश किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करें, नहीं भेंट हो पाया। राज्यपाल बाबू से भेंट करना चाहे, नहीं हुआ। यहाँ तक कि राजभवन राष्ट्रपतियों जी से भेंट करने के लिए गए, नहीं हुआ। लेकिन सचिव लोग से कुछ हुआ तो वो लोग आश्वासन दिए, लेकिन हमारा आज तक वो नहीं सुनवाई हुई। और जीने का हिम्मत टूट गया है, हमारे घर तितर बितर हो गया है। वो लोग अपने में लड़ा है। हमको एगो
खाली रिश्ते के चलते हम सात्विक आदमी को दोनों दबंग आदमी अपने में लड़ा है जमीनी विवाद लेकर के, और हम लोग के निर्दोष आदमी के जीवन को और घर को बर्बाद किया गया है बाबू। जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि जितना भी आदमी हमारे देश के हों और झारखंड के हों, आप लोग कृपा कीजिए और हमें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए, मदद कीजिए। हम इंसान हैं, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ नहीं गया हूँ, न्याय की गुहार नहीं लगाया हूँ। दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। ऊपर से यहाँ झारखंड के ऑफिसों से यही हमको अंतिम में मिला है खबर कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो साहेबगंज जिला से रिपोर्ट आएगा उसी को हम लोग मानते हैं बाबू। बताइए भ्रष्ट वहाँ का पुलिस अफसर लोग अपने पद का दुरुपयोग करके हम लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग को न्याय कहाँ से मिलेगा। हिम्मत टूट गया, जीने का हेतु नहीं है, हिम्मत नहीं है। रुक जाइए बाबा। हम समझ सकते हैं कि बेहद मार्मिक स्थिति है आपकी, जब पदाधिकारी के पास न्याय की उम्मीद में अगर कोई जाता है और उसे वहां से दुत्कार कर भगा दिया जाता है तो क्या मानसिक स्थिति हो सकती है, हम समझ सकते हैं। मगर आप एक बार तफसील से वो मुख्य बात बताइए, कहाँ से इन बड़े बड़े बाहुबली, ये भिखारी यादव, ये डाहू यादव, ये पंकज मिश्रा, इतने बड़े नामों के बीच में आप कैसे फंस गए, वो मामला क्या था? देखिए हमारा पत्नी के पवन यादव के गिरोह वाला आदमी सब संत यादव जो है वो सबका हेड है। वो हमारे पत्नी की हत्या अपन आदमी से करवा दिया, और वो करवा दिया तो हम उस पर केस की, हमारी पत्नी के लाश नहीं उठता था, कोई नहीं जाता था। लेकिन उस समय हमारे एगो कोई बॉडीगार्ड था जान पहचान का, उसको फ़ोन किए तो पत्नी की हत्या के पीछे क्या वजह था, क्या कोई दुश्मनी थी पुरानी? पैसा का लेन देन था। वो भी हवलदार की लड़की थी, उससे 1 आध लाख रुपया ले लिया था, मांगी तो उसका घेंटी चीप के उसको किरासन तेल छिड़क के वो लोग मार दिया। तो इसी एवज में हमारा एगो साढ़ू है बबन यादव, वो लोग से दोस्ती था। हमारा किसी से दुर्जन आदमी से जान पहचान नहीं है, दोस्ती था। तो वो लोग फुसला बहका करके हमारे बच्चा लोग को हमारे ससुराल वाला के बल पर शादी करा दिया भिखारी यादव के लड़की से। जब शादी हो गई, भिखारी यादव वही शख्स था जो कि आपकी पत्नी की हत्या किया था? जी जी जी, और वो लोग उसी का आदमी था। और अब अब पवन यादव एक ऐसा आदमी है जो दो बार नौकरी में जेप 9 जिला पुलिस में रहा है, और अपने जाली कागजातों से नौकरी किया है, और दोनों बार पकड़ाया है, जेल गया है, उस पर केस है। इस सब का कागज हम माननीय डीजीपी साहब को सब सुपुर्द किए हैं। वह एक भू माफिया भी है, अवैध खनन, पशु तस्करी और ट्रक वसूली, ट्रांसपोर्टिंग अवैध करवाता है। और ये बात तो दर्शकों को पता ही है, बल्कि पूरे झारखंड को और पूरे देश को पता है कि ये जो डाहू यादव, पंकज मिश्रा, ये सब अवैध खनन से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानी पर वापस आते हैं बाबा। तो जब ये सब सारी कुछ घटना हुई तो फिर आपके बच्चे उसमें कैसे फंसाए गए थे? भिखारी यादव का दामाद लगता है हमारा लड़का लोग, और दामाद लगता है। और जब पवन यादव देखा डीएसपी साहब के बल पर ये लोग तो मिल करके वो सब गरीब के जमीन सब दखल करके ये लोग डीएसपी साहब, पंकज मिश्रा, ये लोग छोटू यादव जो घोटाला ईडी के दायरे में है, ये सब मिल करके उस जमीन को दखल करके उसको प्लॉटिंग करके बेचने के बुरा नियत में है। इसलिए भिखारी यादव के बाप दादा जो दखल में रख ले था गरीब के ज़मीन, उसी की ये लोग में लड़ाई है। तो ये लोग देखा कि भिखारी है तो ऐसा करें कि भिखारी तो झगड़ा में नहीं था, उसका भाई था। तो उसका भाई और हित नाता हम लोग को उसमें फंसा दिया कि ताकि कोई नहीं रहेगा, और सब अरबों की संपत्ति हम लोग बेच करके उसका लाभ उठाएंगे। यही हेतु है। तो आपके पत्नी का जिसने कत्ल किया उसी शख्स की बेटी से आपके बेटों की शादी हो जाती, ये कैसे हो गया? हम ये बात तत्कालीन उस समय अवधेश बाबू बड़ा बाबू थे,
और एक बड़ा बाबू मतलब क्या थाना प्रभारी थे? हाँ, थाना प्रभारी थे, वो भी जानते हैं कि हमारा मन नहीं था। और उस समय महेश निरंजन जो अभी हैं ज़िंदा, यहाँ आए, हमको भेंट हुआ था, समाचार पूछ रहे थे, तो वो भी कहें कि बाबा फिर आप पर आफत आ गया। ये महेश निरंजन कौन थे? थाना प्रभारी यूँ भी थे, उनके उनके जाने के बाद ही आए थे। और एगो और जमादार थे, उनको ले जाकर के वो लोग बरहेट में शादी कराया था। अब हमारा कोई बस नहीं चला, हम खाली चुपचाप टकटकी लगा के देखते रह गए। तब अब अंतिम में हम देखें कि जब हमारा घर है, हमारे बच्चा लोग का हमको क्रोध त्यागने से घर बस जाता है, तो जाने दो, हम माफ़ कर दिए। ऐसे उन लोग में फिर वो लोग आपके बच्चे को क्यों फँसाए? फिर आप फिर कैसे फँस गए सब में? ये सब कैसे हुआ? अब जब वो लोग में आपस में झगड़ा हुआ, पवन यादव और भिखारी यादव में आपस में जब झगड़ा हुआ, तो इसके रिश्तेदारी के चलते हम लोग को फंसाया गया है। अच्छा, पवन यादव और भिखारी यादव में लड़ाई होती है और चूँकि आप भिखारी यादव के रिश्तेदार हैं, इसीलिए आपको उस मामले जी, में फँसाया जी, गया। अब देखिए सुनील यादव झगड़ा किया है बाबू, उसका घर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन हमको पकड़ के थाना में 30 घंटा रखा गया। हमारी मोटरसाइकिल पुलिस उठा के ले गई, कुछ सामान भी उठा के लेके चली गई, आज तक नहीं दी हमको। और जब हम इसमें भी परहेज किए कि जाने दीजिए, रहम कर दे, सच्चाई जान जाए, गलती तो है सुनील का और पवन का, पुलिस का तो दोष नहीं हम आपको माने। 30 घंटे तक पुलिस ने हाजत में रखा। हाजत में रखा था। तो फिर पुलिस ने आपसे पूछताछ की होगी, क्या कुछ पुलिस ने पूछा आपसे? पुलिस कही कि आप पकड़वा दीजिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। तो हम बाबू वो लोग का नंबर नहीं जानते थे, नहीं कुछ जानते थे। किसको किसको छोड़ने की बात थी? हमको बोलते थे नहीं, किसको छोड़ने के लिए आपसे पुलिस दबाव बना रही थी? हमारा लड़का लोग का नाम काट देंगे। अच्छा, आपके लड़कों का नाम हटाने के लिए आप पे दबाव डाल रहे हाँ, थे। मतलब हाँ। वो लोग किसको पकड़ना किसको चाह रहे थे? वो चाह रही थी कि भिखारी का, माने माने दोषी तो उसमें एके दूगो था, 2-3 गो, और तो सब तो निर्दोष था। उसमें मन सबको चाहता था कि सबको पकड़वा दीजिए। अच्छा, वो मतलब जिसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं था, और दिल से कहते हैं, अच्छा, कसम से आपको कहते हैं। जानकारी नहीं थी जिसके बारे में उसका नाम आपसे कहने के लिए कहा जा रहा था। हाँ, कि आप कहिए, चल के दिखाइए कहीं कि बाबू हम कहाँ दिखाएँगे? हम कहीं कुछ नहीं जानते, दिखाने में हम असमर्थ हैं। वो मामला क्या था जिसके मामले में आपको इस तरह से फँसाया गया और आपसे पूछताछ की गई? इस मामले की कोई जानकारी? मामला कि तुम्हारा बेटा का नाम है, तो तुम बता देगा, पकड़वा आप देगा। पूछे नहीं कि मेरे बेटों ने क्या जुर्म किया है? हम कहें कि बाबू हमारा बेटा लोग ना, तो हम जानते हैं तुम्हारा बेटा नहीं मारा है, लेकिन वो बोल रहा है और ऊपर से दबाव है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से जो होगा सो होगा। अच्छा, ऊपर से जो होगा सो होगा, ये कहा गया आपको। हाँ, जी बाबू। तो देखिए उसके हमारे बाद में फिर आपने कहीं और वरीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात की? हम सब जगह मुलाकात किए हैं। वहाँ से जब हमको छोड़ा गया, तो उसी थाना में बड़ा बाबू से जाकर के आवेदन दिए, प्रार्थना किए, डीएसपी साहब से दिए, एसपी साहब से दिए। उसके 1-2 दिन के बाद आकर के आईजी, डीआईजी, आईजी साहब से तो कबो भेंट ना हुआ, बेचारी हरदम ट्रेनिंग में रहती थी बाबू। तो डीआईजी साहब से भेंट होता था, लेकिन कहने के वक़्त में उस समय इतना आफत था कि हम रो देते थे, तो वो डाँट के हमको खेद देते थे। कहता है, खेद देते थे मतलब? जाओ भागो, रो रो के जब चुप होगा तब आएगा, और हमारा दुख दर्द सहा नहीं जाता था। यही बात होता था। तो फिर आप फिर रांची कैसे पहुँचे? रांची हम ट्रेन से आए बाबू, जब देखे कि यहाँ कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, और हमारा पूरा विश्वास था कि डीजीपी साहब और प्रशांत बाबू, वो माने सीआईडी साहब, कोई पुलिस आदमी अफसरे लोग हमको नंबर दिए थे दूसरे जिला के से, कि जाके वो लोग से भेंट कीजिए, आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ हम तो बराबर यहाँ आने के बाद आपने प्रयास किया, किन्हीं से मुलाकात हो पाई? हाँ, डीजीपी साहब से बराबर मुलाकात हुआ, बराबर दुखड़ा सुनाए, बराबर वो सुने, और दरख़्वास्त लेकर के वो डीआईजी साहब, मानवाधिकार आईजी साहब के पास, अवधेश झा के पास भेज देते थे। वो कहते थे ठीक है बाबा, हम रिपोर्ट माँगते हैं। वहाँ से करीब 20 स्मारक पत्र गया, तब वहाँ से रिपोर्ट आया, जिसमें हमारा लड़का लोग को फिर उसमें संलिप्त दिखाया गया, अलग रहने के बावजूद भी। अच्छा, आईजी साहब ने जो जाँच की उसमें आपके पुत्र को वो दोषी बता रहे हैं। जी, 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 जी।
जी। अच्छा बाबा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटों ने कोई गुनाह नहीं किया है? हम सत्य जानते हैं, हमारा बेटा लोग हम उस दिन घर पर ही थे, बेटा होटल चला रहा था, हमारे सामने बेटा अपने दोस्त के संग में गया था। और हमारा घर, हमारा ऐसा सात्विक घर घर है कि एक बात भी झूठ बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। ठीक है, तो सुना दर्शकों आपने कहानी कि ये एक ऐसे शख्स हैं, अगर ये गुनहगार होते, एक धारणा ये भी बन सकती है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं गुनाह में संलिप्तता हो, मगर आपकी और हमारी सामान्य समझ जहाँ तक काम करती है, अगर कोई गुनाह करता है, तो वो भागता है। अगर कोई गुनाह करता है, तो वो कभी भी शिकायत और न्याय की गुहार लगाते हुए दरवाजे-दरवाजे नहीं जाता है। उन पदाधिकारियों को, उन ताकतवर शख्सियतों के पास जो उसे न्याय दिलाने के लिए सक्षम लग रहे हों। अगर कोई गुनाह करता है, तो न्याय की गुहार नहीं लगाता है, वो बचने की कोशिश करता है। जो आरोप लगाए हैं दिनेश यादव ने, वो बेहद गंभीर हैं और ये निराश हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा कोई शख्स इस शासन प्रशासन का झारखंड में बचा नहीं है जो इनकी आवेदन को लिया नहीं है। बावजूद उसके इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये न्याय चाहते हैं। दिनेश यादव का कहना है कि एक निष्पक्ष जांच हो। अगर इनके पुत्र और ये खुद अगर उसमें निर्दोष पाए जाते हैं, तो इन्हें न्याय मिले और इन्हें इन झंझटों से छुटकारा मिले। अब इस खबर को जो कोई भी देख रहे हैं, वो शासन प्रशासन के लोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, मैं चाहूंगा कि इस मामले पर कोई केंद्रीय एजेंसी न्याय के लिए संज्ञान ले, एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि इन बुजुर्ग और इस बेसहारा बुजुर्ग दिनेश यादव को न्याय मिल सके। दर्शकों, अंत में दिनेश यादव जी एक बात और कुछ गुहार लगाना चाह रहे हैं। जनता जनार्दन और सरकार के माननीय अफसर लोगों से हमारा प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाया जाए बाबू। हमारा आशा टूट गया है कि भारत सरकार के केंद्रीय एजेंसी छोड़ करके राज्य की सरकार को वो हमको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए कि पंकज मिश्रा से मिला हुआ छोटू यादव और छोटू यादव के सब लोग हैं और सबके घर में बंदूक राइफल है। पुलिस जानती है, लेकिन तो पर भी उन लोग को नहीं कुछ करती है और उसी का हेल्प करती है। दो बाहुबली की लड़ाई है, हमारा निर्दोष घर बर्बाद हो गया, तितर बितर हो गया। इसलिए हम लोग से प्रार्थना है कि कृपया करके इस बात को महत्वपूर्ण समझ करके एक धर्म सत्य की रक्षा करने में मदद किया जाए। और नहीं तो ये लोग साहब के पुलिस पदाधिकारी लोग को सबको बुलाए, वो लोग अपना बेटा के माथा पर हाथ धर के कह दे कि हम लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, तुम्हारा बेटा गलती है, तो हम आप लोग के सामने अपना जान दे देंगे, बेटा लोग का भी जान दिलवा देंगे। इसलिए हमको न्याय चाहिए बाबू। तो सुना दर्शकों आपने किस तरह रो करके, बिलक बिलक करके, रो करके दिनेश यादव न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर ये गुनाहगार होते तो इस प्रकार न्याय की गुहार नहीं लगा रहे होते। अब मैं चाहूंगा कि इस खबर को जो कोई भी शासन प्रशासन के लोग देख रहे हो, चाहे वो ईडी के हों पदाधिकारी क्षमा चाहूंगा, चाहे वो सीबीआई के पदाधिकारी हों या कोई भी केंद्रीय एजेंसी के पदाधिकारी हों या न्यायपालिका से जुड़े हो, इस मामले पर संज्ञान ले, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और न्याय हो सके। दर्शकों, आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।